हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक चौहान एंड आज मेरी रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड का हम 1 ईयर एक्सपीरियंस शूट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा सर्विस सेंटर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड क्या क्या सारी चीज़ें बाइक में अच्छी हैं, क्या मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस करा है, 1 साल में कितने किलोमीटर चलाई है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। सो गाइज़, ये है मेरी रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड, जो कि मिलिट्री सिल्वर कलर है। जो कुछ टाइम के लिए कलर आया था मार्केट में, शायद अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। वो मुझे आइडिया नहीं है। आई एम श्योर मैं स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा। सो ये इस तरीके से बाइक दिखती है। आप देख रहे हैं ये जो लाइनिंग्स देख रहे हैं ना, अब ये गोल्डन आती हैं स्टैंडर्ड में, बट ये सिल्वर इंट्रोड्यूस हुई थी एंड इस तरीके का लोगो आता है जो इसके बेस मॉडल में आता है खाली ये। सो ये एक ओवरऑल है जिसमें पीछे डिस्क ब्रेक नहीं है, ABS नहीं है एंड ये पीछे से इसकी गोल्ड लाइट आती है। अभी नए स्टैंडर्ड वाले मॉडल में बुलेट ने पुराना वाला जो सिग्नेचर लाइट था वो अभी फिर से डाल दिए। मतलब ये भी आती है एंड वो भी आती है, लेकिन वो गोल्डन कलर में अब आती हैं जो लाइनिंग्स हैं। तो ये है बाइक मेरी। तो सबसे पहले मैं इसके मीटर से स्टार्ट करूँगा। इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं देखने के लिए। आपको बैटरी का साइन मिल जाता है, ABS का मिल जाता है, ये इंजन लाइट मिल जाती है एंड न्यूट्रल एंड इंडिकेटर आपके मिल जाते हैं इसमें। ये इस तरीके से दिख जाते हैं। अब ये मैंने 1 साल में, मतलब 10 मार्च को मेरी बाइक को 1 साल हो गया है, जिसमें मैंने 13,034 किलोमीटर इसको चलाया है। ठीक है, इस तरीके की इसमें यहाँ पे अब की मिलती है। पहले लॉक आता था इस साइड, अब ये यहाँ पे आता है, काफ़ी टाइम हो गया है एंड इस तरीके से इसके स्विच आते हैं। ये आपका यहाँ पे लो बीम, हाई बीम एंड ये यहाँ से पास का है। यहाँ पे आपका इंडिकेटर, ये हॉर्न है आपका, इस तरीके से इसकी आवाज़ आती है एंड यहाँ पे आपको इग्निशन मिल जाता है इस तरीके का एंड ये आपको यहाँ पे पार्किंग इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। सो अगर हम बात करें बाइक की आगे की, तो आपको जो ये बल्ब मिलते हैं ये हेलोजन ही मिलते हैं। आपकी जो हेडलाइट है वो भी हेलोजन मिलती है। लाइट बिल्कुल येलो नहीं आती जो पहले आती थी, अभी काफ़ी वार्म आती है, जो कि अच्छा खासा आपको रोशनी दे देती है नाइट में। अगर हम इनके इंडिकेटर की बात करें, ये भी हेलोजन आते हैं। अभी कुछ बाइक्स में LED आने लगे हैं, क्लासिक वगैरह में, पहले सिर्फ यही आते थे। ठीक है, इस तरीके का आगे का इसका मडगार्ड वगैरह मिल जाता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको हमेशा बुलेट में दिखेगी, लोहा लोहा सिर्फ। अगर हम डिस्क ब्रेक की बात करें तो ये इस तरीके की बाइब्रेक की इसमें डिस्क आती है एंड अगर हम टायर की बात करें तो इसमें 100 सेक्शन का 19 इंचेस का टायर आता है एंड जो इसके रिम हैं ये ब्लैक ही आते हैं। इस वाले मॉडल में सिल्वर नहीं आते, वो अब जो गोल्डन वाली स्टैंडर्ड आती है उसमें आते हैं। तो इसमें ये इस तरीके के ब्लैक इसके आते हैं ताकि ये जो कलर है वो थोड़ा सा इसके साथ मैच करे। पीछे वाले टायर की बात करें तो इसमें हमारा 120 सेक्शन का टायर आता है जो कि 18 इंचेस का है। ये टायर पीछे से काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे पहले पतला आता था टायर, लेकिन अभी ये मोटा वाला टायर आता है। जैसे आपने मेरी प्रीवियस अगर वीडियो देखी है तो वो चेक कर सकते हैं। एंड पीछे वाली लाइट इस तरीके से गोल आती है, जिसमें इंडिकेटर एंड लाइट्स आपकी दोनों ही हेलोजन में मिल जाती हैं। लेकिन ये पीछे से ना, जैसे बहुत लोगों को अगर नहीं देखी तो ये क्लासिक वाली थोड़ी सी झलक मारती है इसमें, क्योंकि अब वो पहले आती थी इस तरीके से क्लासिक में, लेकिन अब स्टैंडर्ड में भी आने लगी है। लेकिन दोनों लाइट आने लगी है, पुराने वाली भी इंट्रोड्यूस कर दी है। पब्लिक का काफ़ी था कि डिमांड थी कि उस तरीके की लाइट आए बाइक में, बुलेट में, तो वो अब वो वाली भी आने लगी है। अब हम बात करते हैं इंजन की। सो बाइक में 346 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन आता है जो कि 5 गियर के साथ आता है। जो पावर प्रोड्यूस करता है वो 20.2 bhp एंड 27 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये J सीरीज इंजन है, पहले UC इंजन आता था जो बाइक में अब क्लासिक हो, हंटर हो, स्टैंडर्ड हो, जितनी भी रॉयल इनफील्ड की 346 सीसी की इंजन आते हैं वो सारे सेम इंजन के साथ, सेम गियर बॉक्स के साथ आते हैं। सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए बाइक जानी जाती है, मतलब सब बाइक क्यों खरीदते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए। तो आपको मैं सुनवाता हूँ इसका एग्जॉस्ट, नई वाली का किस तरीके का एग्जॉस्ट आता है। इधर से आके सुनो, अब मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर दूंगा, आप देखो कैसा आता है। इस तरीके का बाइक का साउंड आता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, कानों में डिस्टर्बिंग नहीं लगता है और जब आप चलते हो तो आपको बहुत अच्छी फील देता है। सो अब हम बात करेंगे बाइक की माइलेज की, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब आप बाइक लेने जाते हो। तो अगर मैं पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की बात करूं, हंटर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों के एवरेज में फ़र्क है। फ़र्क इसलिए कि वेट में काफ़ी फ़र्क है। उसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है, बहुत सारी फाइबर की जिसे हम बोलते हैं, और ये है सारा का सारा लोहा। तो इसमें अगर मैं बात करूं, मैं डेली ऑफिस आना जाना करता हूं इस बाइक के साथ और लॉन्ग रूट्स भी मैंने करे हैं, राइड्स करी हैं। तो अगर मैं डेली कम्यूट की बात करूं ऑफिस आने जाने में,
तो मेरा 30 से लेके 34 तक का माइलेज आता है। अब वो जैसे मैं मैक्सिमम जो स्पीड यूज़ करता हूँ जाने के लिए वो 80 करता हूँ, उससे ऊपर मैं जाता नहीं हूँ। और मिनिमम की अगर हम बात करें तो 50 रहती है मेरी स्पीड, जिसमें मैं क्योंकि सिटी में भी जाता हूँ, काफ़ी ट्रैफिक रहता है सुबह के टाइम में, तो मेरा कभी 31 आता है, कभी 32 आता है, कभी 34 आता है। तो वो डिपेंड करता है रोड की किस तरीके की ट्रैफिक की सिचुएशन है। अब हम लॉन्ग राइड की अगर बात करें, जैसे आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे, जैसे मैं नैनीताल राइड पे गया हूँ और लैंसडाउन राइड पे गया हूँ और बाकी छोटी मोटी राइड्स मैंने करी हैं। तो अगर हम नैनीताल राइड की बात करें, जिसमें मैंने मेरा सामान भी था थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं था, और पहाड़ी रास्ता भी था, तो हमने वो ट्रिप आई गैस 750 किलोमीटर्स की करी थी, जिसमें हमने एवरेज का जो काउंट करा था वो मेरा 37 आया था। मैक्सिमम जो हमने काउंट करा था, वो हमें भी सरप्राइज़ था कि वो कैसे आ गया। पहाड़ों पे आई गेस क्योंकि जितना हम चढ़ाने में फोर्स लगाते हैं तो उतरने में वो लगती नहीं है, तो आई गेस वहाँ पे एवरेज का जो थोड़ा बहुत कमाल हुआ, तो 37 मैक्सिमम आज तक मेरे पास माइलेज आया बाइक का। क्वेश्चन एक और आता है जब आप रॉयल इनफील्ड लेते हो कि बाइक का लॉन्ग टर्म में किस तरीके का नेचर रहता है, या एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रेकिंग कैसी रहती है। तो अगर मैं बात करूं डिस्क ब्रेक की, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी। व्हेन यू गो अबव 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तब आपको कॉन्फिडेंस नहीं देती है। अगर हम बात करें पीछे की ड्रम ब्रेक की, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मैं ऑनेस्टली बताऊं। मुझे थोड़ा सा रॉ फील चाहिए था जब हम बाइक लेने गए थे, प्लस इस वाले कलर में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन था भी नहीं, वो गोल्डन वाले में था। तो पीछे मेरे ड्रम ब्रेक हैं, बट अगर डिस्क ब्रेक ना हो तो वो ब्रेक बेसिक किसी भी काम के नहीं है। ब्रेक शू डलवा के देख लिए, जैसे पुराने हो गए थे तो लग रहा था, लेकिन नई में भी मेरे को कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता। मेरे को डिस्क ब्रेक हमेशा यूज़ करने ही पड़ते हैं। ऑल्दो इवन मैं, अब हम एक और लॉन्ग राइड पे जाने वाले हैं, तो मुझे इसके जो ब्रेक शू हैं फ्रंट के डिस्क, वो भी मेरे को अपग्रेड कराने पड़ेंगे ब्रेकिंग के लिए। और देखो हर किसी के ना अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर आप यंगस्टर्स की बात करेंगे तो उनको पिकअप चाहिए, अगर आप मिड एज की बात करोगे तो उनको माइलेज चाहिए, ज़्यादा बड़े लोगों की बात करोगे तो उनको कंफर्ट चाहिए। तो इन तीनों का मैं एक साथ इस क्लिप में ऐड कर दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो मेरी अभी फ्री सर्विस चल रही है, 4 सर्विस फ्री आती हैं, जिसमें मेरी 13,000 किलोमीटर चल चुकी है, जो मेरी 4th लास्ट सर्विस बच रही है जो फ्री होने वाली है। लास्ट मैंने जो कराई थी उसमें मेरा आई थिंक 1400 रुपीज़ का बिल आया था, प्लस मैंने ब्रेक शू डलवाए थे तो उसकी कॉस्टिंग अलग थी, जिसमें मेरा सिर्फ ऑयल चेंज हुआ था, एंड हाँ आई थिंक मेरे ब्रेक शू भी उसमें ऐड ऑन थे, एंड 2-3 और फिल्टर हो गया, ये सारी चीज़ें मेरी उसमें ऐड ऑन थी। तो ये आप फ्री वाली सर्विस की बता रहा हूँ जिसमें लेबर कॉस्ट नहीं लगती है। और अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो मैंने लॉन्ग राइड करी है, मैंने 1 गो में 500 किलोमीटर चलाई है बाइक, मतलब थोड़ा सा रेस्ट लिया है। कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छा खासा अगर लॉन्ग रूट के लिए आप प्लान कर रहे हो बाइक, दिस इज़ द बेस्ट बाइक इन द प्राइस जो मैंने ली है। अभी जो स्टैंडर्ड का प्राइस चल रहा है वो ऑन रोड 2,05,000 रुपये के आसपास चल रहा है। कौन सा कलर है वो मुझे नहीं पता, स्टैंडर्ड की पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ जो बेस मॉडल आता है। बाकी आप हंटर पे स्विच कर सकते हो, मीटियोर पे कर सकते हो, कोई भी बाइक ले सकते हो। अगर आपको बुलेट वाली फील लेनी है तो आप स्टैंडर्ड पे ही जाओ। अगर हम बात करें जैसे पिकअप वगैरह की, तो आपको 100 किलोमीटर स्पीड तक अच्छा खासा पिकअप मिल जाता है बाइक का, मतलब 80 तक तो बहुत ही अच्छा पिकअप मिलता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, आपको बाइक चलाने में मज़ा आएगा। एंड अगर हम बात करें बाइक की फ़ील की, तो आपको 40 से लेके 70 की जो स्पीड है उसमें बहुत अच्छी फील आएगी। आज क्योंकि इसमें जे सीरीज़ इंजन है, तो इसके जो फ्रेम है वो 2 हैं, पहले सिंगल फ्रेम पे बाइक आती थी, तो वाइब्रेशन आपको 80 किलोमीटर की स्पीड तक तो नहीं ज़्यादा फील होगी, बट एवव 80 आपको वाइब्रेशन भी हैंडल्स में फील होने लग जाती है। ये जो मिरर है आपको पीछे का, आप 80 के ऊपर जाओगे ना तो पीछे का आपका सारा ब्लरी दिखेगा, मतलब आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि कौन सी बाइक आ रही है या गाड़ी आ रही है। तो जब मैं सर्विसिंग के लिए जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा ना रिस्पॉन्सिंग मुझे बिहेवियर नहीं लगता है लोगों का वहाँ पे, मतलब आपको इस तरीके से ही ट्रीट करेंगे एंड ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे चीज़ों को लेके। और कितनी बार मैंने ऐसे देखा है, जैसे मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरी ये शॉकर है और मेरा ये मडगार्ड है, रिम है, डिस्क है, ये सारी चीज़ें मुड़ गए थे, मतलब डैमेज हो गए थे। तो मतलब मैंने उनके साथ बहुत सारी डिस्कशन करे, हमारी बहस भी हुई। तो मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना कि एक तो टाइम का बहुत ज़्यादा इशू था कि पार्ट्स चेन्नई से आएंगे और चेन्नई से आने में टाइम लगता है, यहाँ से लिस्ट जाएगी। बट जब 10-15 दिन वेट कर लिया मैंने, तो मेरे फादर वहाँ पे गए शोरूम पे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चिल्लम चिल्ली करी। तो उन्होंने तुरंत ही बोला कि मैं आपकी बाइक कल रेडी करवा दूंगा। तो जो मुझे 15-20 दिन और बता रहे थे, उन्होंने एक दिन में बाइक करने का मुझे प्रॉमिस भी कर दिया। इवन एक दिन में मुझे उन्होंने बाइक दी नहीं,
बट उन्होंने मेरे 2-3 दिन फिर से लिए, बट वो हाफ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो बहुत ही ख़राब है रॉयल इनफील्ड की सर्विस। इवन मैंने दूसरे शोरूम पे, जो दूसरी डीलरशिप है, वहाँ पे भी मैंने एक सर्विस करवाई, तो वहाँ पे भी इस तरीके का ही रिस्पॉन्स था। जैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, जैसे मेरा माइलेज नहीं आ रहा था, मैंने सर्विस करवाई बाइक की, बट माइलेज नहीं आ रहा था मेरा। माइलेज मेरा आ रहा था 29 के करीब, जबकि सर्विस से पहले ज़्यादा अच्छा माइलेज आ रहा था मेरा, 33 आ रहा था। तो मैंने उनको प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने बोला सर मैं नट बोल्ट टाइट कर देता हूँ, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम। तो कोई सोल्यूशन नहीं दिया उन्होंने मुझे। अब प्रॉब्लम की बात करते हैं बाइक में। प्रॉब्लम क्या आती है ना सबसे ज़्यादा, एक तो स्पोक व्हील है, मुझे नहीं पता सारी बाइकों में वो प्रॉब्लम आती है नहीं आती। उन्होंने मेरा रिम चेंज करा था उस टाइम, बट मेरी 60 की स्पीड पे हैंडल ना ऐसे हिलने लग जाता था, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। मैं दोबारा उनके पास गया, उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी, उन्होंने फ्लायर बुलाया। रॉयल इनफील्ड में क्या है ना, एक जो इनका हेडक्वार्टर होता है, वहाँ से ना उनके एक एक्सपर्ट मैकेनिक आता है जो चेक करता है। तो उसने भी बहुत सारी चीज़ें चेक करी, मेरे को डेली उन्होंने शोरूम पे बुलाया। तो ये नेगेटिव चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, लगभग मैं 1 महीने मेरी 1 दिन पूरा वेस्ट होता था, जिसमें कंक्लूजन नहीं निकलता था। तो ऐसे में कम से कम 5-6 बारी गया हूँ मैं उनके पास, बैठ के आ गया हूँ, कंक्लूजन नहीं निकला है। जब उन्होंने फ्लायर बुलाया, तो उन्होंने मेरा ये जो रिम है वो फिर से चेंज कर दिया, न्यू बाइक का डाल दिया। उसके बाद वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब क्या हुआ, उसके बाद मेरी बाइक फिर से ना एक गाड़ी में टच हो गई, मतलब वो पूरी लग गई थी। ये पीछे देखो, मैं आपको मैं पास से दिखवा देता हूँ, यहाँ पे मेरा निशान आया, तो मतलब अच्छी खासी बाइक लग गई थी। ये जो देख रहे हो आप, पीछे लग गई थी। लेकिन उसके बाद 60 की स्पीड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बाइक में, बट अब मैं 70-80 की स्पीड पे रहता हूँ, तो तब हैंडल में थोड़ी सी वाइब्रेशन आती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो वो मुझे लगता है कि रिम की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। अगर इतनी जल्दी रिम बैंड हो रहा है या प्रॉब्लम आ रही है अलॉयमेंट की, तो वो मुझे लगता है कि वो अच्छी चीज़ नहीं है इस तरीके की बाइक में। सो अगर हम ओवरऑल बात करें बाइक की, तो देखो प्राइस के हिसाब से बाइक में जो जिस कैपेसिटी का इंजन आता है 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर, वो बहुत अच्छा इंजन है। अगर हम कंपेयर करें दूसरी बाइक से सेम सीसी के इंजन की, तो वो बाइक्स थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें ओवरऑल बाइक की, तो उस प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छी बाइक है, जो आपको बहुत अच्छा फील देती है चलाने में। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है बाइक की, तो आप इंजॉय करोगे इस बाइक को चलाने में। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट इंजन है इस सेगमेंट का। इससे अच्छा इंजन अभी तक तो मुझे लगा नहीं है। आप होंडा CB350 का बोल सकते हो कि वो स्मूथ है, वाइब्रेशन नहीं है, बट उसकी प्राइसिंग भी थोड़ी ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम हर व्हीकल में, हर प्रोडक्ट में रहती हैं, परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं रहती, मैं ये बोलूँगा। बट हाँ, नेगेटिव पॉइंट पे अगर रॉयल इनफील्ड वर्क करे, तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा और सेल्स बढ़ जाएगी। वैसे सेल्स काफ़ी अच्छी है बाइक की। सो ये आज की वीडियो है। बाकी मैं राइड रिव्यू आपको थोड़े टाइम बाद फिर से ऐड ऑन करूँगा। आज क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास इतना, तो जो मेरे को लगा मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बाइक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।